हेलो स्टूडेंट्स, हम अकाउंट्स में अपना चैप्टर कर रहे थे इशू ऑफ डिबेंचर्स। अगर आपको ध्यान हो तो हम अपने 2 टॉपिक कवर कर चुके हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारा इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कैश एट पार प्रीमियम डिस्काउंट। इसमें हमने कवर किए थे एग्जाम्पल 1 to 8। नेक्स्ट टॉपिक आपका था इशू ऑफ डिबेंचर्स कंसिडरेशन अदर देन कैश। अदर देन कैश में हमारे एग्जाम्पल कवर होते हैं 9 to 11। आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है बहुत छोटा सा टॉपिक है बट इम्पॉर्टेंट है। इसमें आपके एग्जाम्पल कवर होंगे 20 to 24, जो कि हम कल की वीडियो में एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। आज हम इसका पूरा कंसेप्ट समझेंगे, इशू ऑफ डिबेंचर्स एज कलेक्ट्रल सिक्योरिटी। तो आज हम अपने इस टॉपिक को कवर करना जा रहे हैं, इशू ऑफ डिबेंचर्स एज कलेक्ट्रल सिक्योरिटी। हम अपने थर्ड टॉपिक की ओर जा रहे हैं। ये आपकी लास्ट वीडियो का लास्ट नोट का पेज था जिसमें मैंने आपको डेट दी थी कि 20 अगस्त तक आपको ये क्वेश्चन कवर करने हैं, होमवर्क 9 to 19। ठीक है, इनको करके प्रॉब्लम्स लेनी है आपने। और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो हमारा इशू ऑफ डिबेंचर एज कलेक्ट्रल सिक्योरिटी रहेगा। मैंने आपको होमवर्क भी दिया हुआ था, एक डेट भी दी हुई थी कि 20 अगस्त तक आपको इस टॉपिक को कवर करना है। तो आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक नंबर 3, पेज नंबर 11। नोट्स आप लोगों को ये साथ साथ बनाने हैं, बाद में कोई एक्सक्यूज इसके लिए नहीं चलेगा। तो देखिए, अब हम क्या कर रहे हैं, डिबेंचर्स को इशू कर रहे हैं कलेक्ट्रल सिक्योरिटी पे। अब ये कलेक्ट्रल सिक्योरिटी है क्या, पहले आप इस चीज़ को समझिए। एक कंपनी है, एक बैंक है। आपको ये एरो जाता दिखाई दे रहा है। बैंक कंपनी को क्या दे रहा है, लोन। बैंक कंपनी को क्या दे रहा है, लोन। 10 लाख का लोन दे रहा है। अब अगर ये लोन देगा तो इसको कुछ ना कुछ गिरवी रखना होगा। ये आप पहली लाइन देख रहे हो, ये छोटी सी लाइन जो जा रही है। अगर कंपनी ने लोन लिया है तो कंपनी को उसके बदले कुछ ना कुछ मॉर्टगेज होता है, गिरवी रखना। मॉर्टगेज का मतलब क्या होता है, कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ेगा। और गिरवी हम क्या रखते हैं, सिक्योरिटी रखते हैं। गिरवी हम क्या रखते हैं, सिक्योरिटी। सिक्योरिटी के तौर पे आपने कोई भी अपनी एसेट रख दी, मानो बिल्डिंग रख दी, फर्नीचर कुछ भी रख दी, और इसका अमाउंट कुछ भी हो सकता है। इसका कोई लेना देना 10 लाख से नहीं है। ये एसेट 15 लाख की भी हो सकती है, 20 लाख की भी हो सकती है, कितने की भी हो सकती है। इसका कोई इशू नहीं है, एनी अमाउंट। जब हम अपनी कोई एसेट गिरवी रखते हैं तो उसको कहते हैं प्राइम सिक्योरिटी या प्रिंसिपल सिक्योरिटी। क्या कहते हैं, प्राइम सिक्योरिटी या प्रिंसिपल सिक्योरिटी। कई बार क्या होता है, मानो मैंने अपनी फर्नीचर मैंने मॉर्टगेज पे रख दिए, गिरवी रख दी है, लोन लिया, बट बैंक कहता है कि हम सेटिस्फाई नहीं है। देखो मैंने यहाँ पे ये चीज़ लिखी भी हुई है, समटाइम्स बैंक नॉट सेटिस्फाई विद द प्राइमरी सिक्योरिटी। वो कहता है मैं इस सिक्योरिटी से सेटिस्फाई नहीं हूँ, मुझे इसके बदले कुछ और भी चाहिए। जो दूसरी सिक्योरिटी वो मांगता है उसे हम कहते हैं सेकेंडरी सिक्योरिटी। जो एसेट से वो सेटिस्फाई नहीं है, एसेट भी ले ली उसने, इसने कहा कि कुछ और भी चाहिए इसके बदले। तो इसके बदले हम उसको फिर मानो एसेट हमने कोई भी दे दी, वो सेटिस्फाई नहीं हुआ, उसको कुछ और भी चाहिए। तो कंपनी ने अपने क्या करे, उसको डिबेंचर इशू कर दिए। कंपनी ने उसको क्या दे दिया, अपने डिबेंचर इशू दे दिए। इसको हम कहते हैं सेकेंडरी सिक्योरिटी, और इसका दूसरा नाम क्या है, एज अ कलेक्ट्रल सिक्योरिटी। एज ए कलेक्ट्रल सिक्योरिटी यानी कि हम कुछ गिरवी रख रहे हैं लोन के बदले, तो हमने डिबेंचर इशू कर दिया, तो इसका नाम ही क्या बन गया, इशू ऑफ डिबेंचर एज कलेक्ट्रल सिक्योरिटी। एक बात ध्यान रखेंगे आप, यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात एक और है, जिस तरह से डिबेंचर्स पे आगे इंटरेस्ट ऑफ रेट लिखा होता है ना, उसका यहाँ पे कोई बेनिफिट नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बैंक को हम कोई भी इंटरेस्ट नहीं देते। अगर कोई हमारी कंपनी के डिबेंचर खरीदता है तो हम उसको हर 6 महीने बाद इंटरेस्ट देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें इनको इंटरेस्ट नहीं देना, हमने सिर्फ एक पेपर दिया है डिबेंचर का, भाई ये डिबेंचर तुम्हारे हैं, अगर कल को हम तुम्हारा पैसा नहीं दे पाए तो सिर्फ गिरवी रखे हुए हैं हमने, तो कोई भी इंटरेस्ट आपको पे नहीं किया जाएगा, ये बात ध्यान रखोगे। जब हम बैंक से लोन लेते हैं तो बैंक से लोन लेने की एंट्री क्या होगी, पैसा आया, लाइबिलिटी बढ़ी, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। बैंक से लोन लेने की एंट्री 11th क्लास में अगर आपको ध्यान हो, बैंक में पैसा आ रहा है और लोन हमारी लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। तो आई थिंक ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा कि इशू ऑफ डिबेंचर एज कलेक्ट्रल सिक्योरिटी क्या है। पहले हम लोन लेते हैं, लोन के बदले एसेट रखते हैं, एसेट से वो सेटिस्फाई नहीं होते, उनको कुछ और चाहिए। जो हमने एसेट रखी वो प्रिंसिपल सिक्योरिटी होती है, बट जब हम इनको एसेट से सेटिस्फाई नहीं कर पाते फिर हम इनको सेकेंडरी सिक्योरिटी देते हैं, जो कि क्या है, कलेक्ट्रल सिक्योरिटी। दैट मीन्स इशू ऑफ डिबेंचर। डिबेंचर इशू हम इनको कर देते हैं, और डिबेंचर पे कोई भी इंटरेस्ट इनको नहीं दिया जाता है, ध्यान रखना। तो अब ये एग्जाम्पल्स ध्यान से समझना जो मैं समझा रही हूँ।
क्योंकि फिर आपको 4 एग्जाम्पल्स बुक में से करने। एक्स लिमिटेड ने लोन लिया है 10 लाख का, कहाँ से? पीएनबी से। उसने 5000 डिबेंचर्स कौन से दिए हैं? 9% डिबेंचर ऑफ 100 ईच। ये 9% का कोई वो नहीं है, बस एंट्री में 9% लिखा जाएगा क्योंकि इंटरेस्ट तो हमें इनको देना नहीं है। तो देखो पेपर में एज इट इज ऐसा क्वेश्चन आएगा 3 नंबर में, और आता है ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं 3-3 नंबर के डिबेंचर वाले चैप्टर में से। तो इसके 2 तरीके हैं करने के। देखिए मेथड 1 में आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ आप बैंक लोन की एंट्री करेंगे। सिर्फ और सिर्फ आप किसकी एंट्री करेंगे? बैंक लोन। बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। आपने लोन लिया, आपने एंट्री कर दिया, फिर नीचे आप क्या लिख देंगे? नो जर्नल एंट्रीज पास फॉर डिबेंचर इशू एज कलेक्ट्रल सिक्योरिटी। कोई भी जर्नल एंट्री पास नहीं की जाती। अब बच्चों के लिए तो ये बहुत मज़ेदार होता है कि चलो एक एंट्री करी, मेथड कंप्लीट। जर्नल एंट्री के साथ साथ इसका बैलेंस शीट में एब्स्ट्रैक्ट दिखाना ज़रूरी होता है, वरना आपको इसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो आपने 10 लाख का लोन लिया, आपने उसकी एंट्री कर दी, आपने डिबेंचर्स की कहीं पे कोई एंट्री नहीं करी। अब ये देखना है कि बैलेंस शीट में हम इसको कैसे दिखाएंगे। अब यहाँ पे बैलेंस शीट जिस वे में बनाई जा रही है वो आपको जब हम दूसरी हमारी एक 3rd बुक जो रहती है अभी हम स्टार्ट करेंगे उसमें हम सीखेंगे। ठीक है, हमारी ये बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर होती है। बस आपको अभी इतना ध्यान रखना है, फॉर्मेट बैलेंस शीट, आपकी पर्टिकुलर, नोट नंबर, रुपी। सबसे ऊपर हेडिंग आप देंगे, फर्स्ट हेडिंग यहाँ पे लिखेंगे इक्विटी एंड लायबिलिटी और अंडरलाइन करेंगे। फिर उसके अंदर लिखेंगे नॉन करंट लायबिलिटी, क्योंकि लोन जो हम ले रहे हैं काफ़ी सालों के लिए ले रहे हैं तो नॉन करंट होगा। फिर लिखेंगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग, और लॉन्ग टर्म बोरोइंग कितने का लिया हमने? 10 लाख का, और यहाँ पे 1 लिख देंगे। ये नोट नंबर को दिखाता है, क्योंकि ये पैसा 10 लाख कहाँ से आया हम नोट नंबर में दिखाएंगे। तो नीचे बनता है नोट्स ऑफ अकाउंट। नीचे क्या बनता है? नोट्स ऑफ अकाउंट। नोट्स ऑफ अकाउंट भी बनाना कंपलसरी है, अगर इसके बिना आप करके आए तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 10 लाख। फिर नीचे आपको लिखना पड़ेगा कि इसके बदले आपने क्या लिया हुआ है? लोन लिया हुआ है पीएनबी से, सिक्योर्ड बाय इशू। मतलब आपने जितने भी डिबेंचर लिए आप उसकी एंट्री कहीं नहीं दिखा रहे, बट आपको यहाँ पे दिखाना ज़रूरी है कि इस लोन के बदले हमने डिबेंचर्स भी सिक्योर्ड रखे हुए हैं। ये तो था फर्स्ट मेथड। फिर है सेकंड मेथड। सेकंड मेथड में हम इसकी एंट्री दिखाएंगे। तो फर्स्ट एंट्री तो वही है आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। ठीक है, अब डिबेंचर्स दिखाने। डिबेंचर्स यहाँ पे फिक्टिशियस एसेट है, कूड़ा है। क्यों? क्योंकि एक्चुअली में हमने डिबेंचर्स नहीं दिए हैं। तो यहाँ पे डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट ओपन होता है टू डिबेंचर्स। डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। 5000 डिबेंचर थे, 100 रुपये का एक, टोटल कितने हो गए? 5 लाख। एंट्री याद रखना, ये एंट्री हमेशा यही रहेगी। नीचे देखो आपको नरेशन भी दी हुई है, बीइंग डिबेंचर इशू एज कलेक्ट्रल सिक्योरिटी। जब भी डिबेंचर कलेक्ट्रल सिक्योरिटी पे इशू होंगे तो इसकी एंट्री आपकी यही होगी, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर अकाउंट। आपकी एंट्री हो गई 5 लाख की। इसके बाद देखिए अब बैलेंस शीट का इंपॉर्टेंट रोल है। बैलेंस शीट का आपका मेन इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। आप सोचेंगे 3 नंबर में सिर्फ आप जनरल एंट्री करो मार्क्स मिल जाएंगे। नो, जब तक ये चीज़ प्रिपेयर नहीं होगी आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट, ये चीज़ तो वही सेम है। इक्विटी एंड लायबिलिटी में आता है हमारा नॉन करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, नोट नंबर 1 10 लाख। अब देखिए नोट नंबर 1 में देखिए लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लोन फ्रॉम पीएनबी। पीएनबी से हमने लोन लिया कितने का? 10 लाख का। उसके बाद 5009% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच। हमने डिबेंचर्स भी इशू करे हैं ना 100 ईच के। तो देखिए 5009% डिबेंचर कितने हो गए? 5 लाख। अंदर नहीं लिखते इसको, यहीं पे लिखते हैं। एक बात ध्यान रखना, जितने के डिबेंचर होते हैं ना उतने का ही सस्पेंस अकाउंट हमने खोला होता है, वो माइनस होता है। हमने जर्नल एंट्री में सस्पेंस अकाउंट खोला है ना, वो क्या होगा? माइनस, क्योंकि इस अमाउंट को हम यहाँ नहीं दिखाएंगे। जितने का भी हमने ओपन किया है